अंजलि की दास्तान, एक टूटी शादी और आज़ादी की नई सुबह। मेरा नाम अंजलि है और मैं 42 साल की हूँ। पिछले साल मैंने अपने पति से डिवोर्स लिया। वो दिन मुझे आज भी अच्छे से याद है। भोपाल के इस छोटे से ऑफिस में मैं बैठी थी। लॉयर शांत आवाज़ में बोल रहा था। केबल पर पेपर्स रखे थे। पहले मेरे पति राजेश ने साइन किया, फिर मैंने भी। मेरा हाथ कांप रहा था। मैं कमज़ोर महसूस कर रही थी, पर साथ ही थकी भी थी। ये हमारी शादी का एंड था। हम बाहर निकले और अलग अलग दिशाओं में चले गए। राजेश हमेशा ऐसा नहीं था। जब हम मिले थे, वो दयालु और गर्मजोशी वाला था। हमारे 2 बच्चे हुए, बेटा अर्जुन और बेटी सिया। कुछ साल तक हमारी नॉर्मल जिंदगी थी, पर फिर अल्कोहल ने हमारे घर में दस्तक दी। पहले राजेश बस कभी कभी पीता था। वो कहता था कि ये वर्क के बाद रिलैक्स करने के लिए है। धीरे धीरे वो हर शाम पीने लगा, फिर दिन में भी। उसने अपनी जॉब खो दी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उससे बच्चों के बारे में सोचने की भीख मांगी, पर उसने नहीं सुना। उसने कहा मैं प्रॉब्लम हूं। अर्जुन और सिया ने सच देखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता को घर में ड्रंक देखा। एक शाम अर्जुन ने मुझसे पूछा, मॉम, आप क्यों रहती हैं? मेरा दिल टूट गया, पर मेरे पास जवाब नहीं था। राजेश घर पैसा नहीं लाता था। मैं घंटों काम करती और बिल्स भरने की कोशिश करती। उसने अल्कोहल खरीदने के लिए घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। एक दिन उसने मेरा मंगलसूत्र तक ले लिया। मैं अंदर से टूट गई थी, पर रुकी रही, क्योंकि मैं डरी हुई थी। घर में अब सिर्फ खामोशी और डर था। एक रात वो बहुत देर से घर आया। वो ड्रंक और एंग्री था। उसने मुझ पर चिल्लाया। बच्चे सुन सकते थे। उसने एक चेयर को धक्का दिया और वो गिर गई। मेरे पूरे शरीर में डर भर गया। उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब और ऐसे नहीं जी सकती। अगली सुबह मैंने अपनी दोस्त दीपा को फ़ोन किया। उसने मुझे सुना और कहा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। उसके शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। डिवोर्स होने में महीनों लग गए। पेपर्स, मीटिंग्स और बहुत सारे आंसू। अर्जुन और सिया दुखी थे, पर उन्होंने समझा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो घर में शांति चाहते हैं। उनके शब्दों ने मुझे स्ट्रेंथ दी। जब डिवोर्स फाइनल हुआ तो मुझे खालीपन और आज़ादी दोनों महसूस हुए। पहले कुछ हफ्ते अजीब थे। घर में कोई चिल्लाना नहीं था, पर कोई पार्टनर भी नहीं था। कभी कभी मैं रात को रोती थी, पर मैं फाइट से फ्री थी। मैंने अपने जैसी दूसरी डिवोर्स्ड महिलाओं से मिलना शुरू किया। दीपा ने मुझे सामुदायिक केंद्र में एक ग्रुप में बुलाया। पहली बार मैं नर्वस थी, पर वो महिलाएं बहुत काइंड थी। हमने दर्द और छोटी छोटी खुशियां साझा की। मुझे अब अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने सीखा कि मुझे उस रास्ते से दूर रहना होगा जिसने राजेश को तबाह किया था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी अल्कोहल को नहीं छूऊंगी। मैंने खुद से कहा, मुझे पहले हील होना है, पहले अंदर से शांति पानी है। ग्रुप मीटिंग्स ने बहुत मदद की। हम साथ में चाय पीते, बातें करते और कभी-कभी भोपाल के आसपास छोटी ट्रिप्स पर जाते। झील के किनारे टहलते हुए मुझे लगा जैसे मैं फिर से एक यंग वुमन हूँ। अर्जुन और सिया मेरा सपोर्ट करते थे। एक शाम सिया मुस्कुराते हुए आई और बोली, मॉम, आप बेहतर दिखती हैं। आप पहले से ज्यादा मुस्कुराती हैं। मैं अब हर रात रो नहीं रही थी। मैं फिर से पार्क में टहलना, सिंपल मील्स बनाना एंजॉय करने लगी थी। दीपा ने कहा, हम टूटी नहीं हैं अंजलि, हम फ्री महिलाएं हैं। ग्रुप में मैं करुणा नाम की एक छोटी महिला से मिली। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वो बहुत रोती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम अकेली नहीं हो। एक दिन मैंने खुद से कहा, शायद मुझे अभी किसी आदमी की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ये सीखना है कि मैं उसके बिना कौन हूं। साल के अंत तक मैंने डिवोर्स के दर्द से अलविदा कह दिया था। मैं स्ट्रॉन्ग थी। एक ठंडी रात मुझे करुणा का फोन आया। वो रो रही थी। उसने कहा कि वो अकेली है और अल्कोहल पीना बंद नहीं कर सकती। मैं तुरंत उसके घर गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, करुणा, मैं भी वहीं थी जहां तुम हो। इसे तुम्हें तबाह मत करने देना। उसने फुसफुसाया, पर मैं वीक हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम वीक नहीं हो। तुम हर्ट हो रही हो, पर तुम हील हो सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने सुबह तक बात की। मैंने देखा कि मेरे दर्द का एक मकसद है। मैं अपनी कहानी का यूज करके दूसरों को सपोर्ट कर सकती हूँ।
वसंत आया और भोपाल के पेड़ फिर से हरे हो गए। मैं पार्क में चलने लगी। ग्रुप में मैं अब एक गाइड बन गई थी। मैंने कहा, डिवोर्स मुश्किल है पर जिंदगी चलती रहती है। एक रविवार हम समुद्र के किनारे गए। मैं वहां बैठी और मुझे फ्री महसूस हुआ। मैंने खुद से कहा, मैं काफ़ी हूं। मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है जो मुझे बचाए। मैंने सीखा कि अकेलापन आपको नहीं मारता अगर आप उसे दोस्तों, हंसी और छोटी छोटी खुशियों से भर दें। मैं उस खिड़की के पास बैठी हूं जहां मैं कभी रोया करती थी, पर अब मुझे शांति महसूस होती है। घर शांत है और ये अच्छी शांति है। मुझे डर महसूस नहीं होता, मुझे सिर्फ उम्मीद महसूस होती है। मैंने अपने आप को फिर से पा लिया है। आपको अंजलि की ये इंडियन दास्तान कैसी लगी? मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत आकर्षक लगी होगी।